कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बता दूं, एक हम प्रॉपर करके देखेंगे। इसमें प्रोडक्ट ऐसा होता है कि यहां आपके पास, ये पहला ले रहा हूं मैं, ये आपके पास हो गया ए, ये बी, ये माइनस बी और ए। दूसरा है आपके पास ए माइनस बी और बी और ए। तो सबसे पहले हम रो लेते हैं और पहली रो को इन कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां लिख देते हैं। होता यह है कि ये जैसे 2/2 है तो अगला भी 2/2 है, तो ये दोनों मैच करने चाहिए, यानी ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी काम चलेगा। और जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। अभी आप जब मल्टीपल नंबर्स देखेंगे तब आप समझेंगे कि क्या मैं बोल रहा हूं। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले ये रो लीजिए और ये कॉलम लीजिए, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करिए, बी को बी से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए। अब इसी रो को, पहले रो को चलते रहने दीजिए। अब ये दूसरी कॉलम लीजिए, यहां से ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करिए, माइनस ये बी है, बी को आप ए से मल्टीप्लाई करिए और लिख दीजिए ऐसे। अब आइए यहां पर, अब ये हो गया दोनों कॉलम। अब रो चेंज करिए यहां पे और वही इस रो को इन दोनों कॉलम से, तो पहले ये कॉलम होगा माइनस बी इंटू ए, प्लस करिए ए इंटू बी। फिर इसी रो को, मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस अब ए इंटू ए। तो कितना आया ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये कितना आ गया माइनस ए बी प्लस ए बी, ये है माइनस ए बी और ये है प्लस ए बी, तो ये 0 हो गया। ये माइनस ए बी और ये प्लस ए बी, ये भी 0 हो गया। ये माइनस बी और माइनस बी, बी स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर, तो उसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दीजिए। ठीक है जी, ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया इसको कैसे करेंगे। अब अगले पे आइए, मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहीं पे कर लेंगे सारा। ये है 2/2 मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम। ये कितना है 2/3 मैट्रिक्स। तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो 2×3 होगा, यानी कि जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको यहां से बताऊंगा कैसे करना है इसको। पहले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 1 × 1, डायरेक्ट लिख दूं 1 × 1 1, प्लस करिए -3 × 6, -3 × -2 6। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करिए 1 × 2 और 2 × -2, यानी कि -4। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करिए 1 × 3 3 और -2 × -1 2, 2 × 1 2। ये हो गया। यहां पर आइए, अब इस रो को बदल दीजिए और इन तीनों को कॉलम को वैसे ही करिए, तो 2 × 1 2, 3 × -3 -9, इस तरीके से 2 × 2 4 और 3 × 2 6, ऐसे 2 × 3 6 और 3 × -1 -3। कितना हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये 7, ये आपका -2, ये 5 और ये है आपका -7, ये आपका 10 और ये आपका 3। ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब ये तीसरा भी कर लेते हैं, बाकी ऐसे जब आएंगे तो हम उसको स्किप करेंगे, लेकिन आपको ये सारे आइडियाज लग जाने चाहिए हमने कैसे किए। अब तीसरा कर रहा हूं मैं, इस रो को लेंगे पहले और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम से, पहले कॉलम से। तो क्या होगा 2 × 1, मैं डायरेक्ट लिखूंगा पूरा का पूरा। अब 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3, ये हो गया पहला। अब देखिए पहले ये 3/3 मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 मैट्रिक्स है, इसका मतलब 3 और ये दोनों बराबर है, रिजल्ट आपका 3/3 आएगा। अब अगला करेंगे 2 इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0, ये हो गया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस
4 इंटू 5, ठीक है जी, 3/3 है इसलिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अगला, अब इस रो को लेंगे और एक कॉलम करेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। अब ये इस रो को इस कॉलम के साथ 3 इंटू 3, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। अब इस रो को इस कॉलम के साथ तीसरे वाले के साथ 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है जी। अब तीसरे पे आ जाइए, इस रो को एक कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, फिर 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। ये कितना हो गया? 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, राइट। ये हो गया आपका 2, ये हो गया 0 और ये 4 3 12। कितना डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना। ये 12 प्लस 2 14, ये -6, ये 6, ये 0, कितना हो गया? 0। इनको जोड़ना है, ये 10, ये 12, ये 20, कितना हो गया? 42। ये 3, ये 0, ये 15, यानी कि 18। ये 9 8 और 0, कितना हो गया? -1। ये 15, ये 4 4 16 और ये 5 5 25, लंबा नंबर है ये, आपका कुल मिला के हो जाएगा 56। ये होगा 4 0 18 22। ये हो गया -4 3 12, ये 10 और ये 0, कितना हो गया? -2। ये 5 4 20, 5 4 20, 5 6 30, ये कितना हो गया? आपका 70। ठीक है जी, समझ में आ गया है कैसे करना है? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा